नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम इंडस्ट्रीज में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के फायदों के बारे में। वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। साथियों, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल नर्सरी में कर सकते हैं, पॉली हाउस में कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में कर सकते हैं, क्रॉप्स में कर सकते हैं, और खाद्यान्न की जो फसलें हो सकती हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जो हमारे प्लांट होते हैं, जो हमारे बगीचे होते हैं, वहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, जो बागान होते हैं, बागवान होते हैं, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लांट में कितना वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो साथियों, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें 8 गुना एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा होती है गोबर की खाद की तुलना में। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, 16-17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को आवश्यक होते हैं। साथियों, अगर बात की जाए वर्मी कंपोस्ट खाद की, तो वर्मी कंपोस्ट खाद को अगर बागवान में डालना है तो पर प्लांट के अंदर 5 किलो आपको वर्मी कंपोस्ट की खाद डालनी है, जिससे आपके खेत के जो गड्ढे भर जाएंगे उनमें आपको गड्ढे बनने के पश्चात आपको प्लांटेशन करना है। ये बात होगी आपके जो आपके बागवानी होते हैं। साथियों, इसके बाद में जो खाद्यान्न फसल होती है उसमें हमें शुरुआत के साल में अगर जैविक खेती करनी है तो फर्स्ट में आपको करना काम क्या है। जब हम शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट का खाद डालते हैं तो वर्मी कंपोस्ट की कितनी मात्रा खाद्यान्न की फसल में डालनी है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट डालने से हमें जैसे कि खाद्यान्न फसल है तो खाद्यान्न की फसल में हमें लगभग 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होगी फर्स्ट साल में। फिर धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट खाद की मात्रा घटती जाएगी और कृषक की लागत घटती जाएगी और आमदनी उसको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। जहाँ पे कृषक को गेहूं की फसल में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मार्केट में प्राइस मिलती है वो बढ़कर उसकी 4,000 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो जाती है अगर वो जैविक प्रोडक्शन लेता है तो। इसी के साथ में अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट की साथियों आवश्यकता होती है कि जैसे अगर हम वेजिटेबल्स जो सब्जियां लगाते हैं उसमें 5 से 7 टन अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उसका हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। हमारे जो कृषक भाई है वो हमारे से वर्मी कंपोस्ट लेके जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे परिणाम फायदे मिलते हैं। साथियों, वर्मी कंपोस्ट खेतों में डालने से क्या होता है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से खेत में जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे खेत की मिट्टी उपजाऊ बनती है। और जो हमारे खेत में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी विधियां और उनकी बढ़ोतरी होती है। जो हमारे केंचुए द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है उसमें केंचुए का मल होता है, जिससे मिट्टी में डालने के बाद में जो मिट्टी में रहने वाले केंचुए हैं, एपीजी केंचुए होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। केंचुआ ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, तो केंचुआ नीचे से ऊपर जाने से खेत के अंदर सुरंगें बन जाती है, जिससे जल संचरण अच्छा होता है। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट डालने से हमारे खेत में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और जो अभी वर्तमान में समस्या हो रही है बीमारियों से लेकर डायबिटीज, पेट की हो गई, कैंसर जैसी हो गई, और टीवी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पेट से संबंधित, सर दर्द से संबंधित, ये आजकल सबसे जो बड़ा इसका दौर है वो केमिकल का है। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट खेतों में डालिए और खेतों से अच्छा रिजल्ट लीजिए जैविक खेती में। साथियों, स्वस्थ आहार स्वस्थ परिवार। अगर साथियों आप जैविक खेती करते हैं तो आप अपने आप के लिए जैविक उगाते हैं और अपने परिवार के लिए जैविक उगाते हैं, अपने बच्चों के लिए जैविक उगाते हैं। तो साथियों, जैविक उगाएंगे जभी तक आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है इसके लिए हम कुछ तो छोड़ के जाएंगे। जैविक उगाने का मतलब क्या है साथियों। अगर हम जैविक उगाएंगे, आजकल हर घर की समस्या हो गई है सर दर्द होने की। सर दर्द हो रहा है, एक जो हम मार्केट में भरपूर मात्रा में जो सब्जियां मिल रही है उनमें भरपूर मात्रा में केमिकल आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर, हेल्थ पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें एक ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए। एक अपना जो खेत है उसका एक हिस्सा लेना है, जैसे 10 बीघे का आपका खेत है तो 1 बीघा जमीन आपको लेनी है, उसमें सारी तरह की फसलें आप लगा दीजिए जो आपको खाने हैं। जैसे पल्सेस लगा दीजिए, दाल हो गई, वो वेजिटेबल्स लगा दीजिए, और इसके बाद में आपको तेल वर्गी के लिए अलसी लगा देनी है, और इसी के बाद में आपको उसमें सरसों लगा देनी है, गेहूं लगा दीजिए खाने के लिए। तो इन सभी का चक्कर आपको साइकिल चलती रहेगी और इन सभी का आप उपयोग अपने घर के लिए यूज में लीजिए, जिससे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, स्वयं स्वस्थ रहेंगे। साथियों, ये हो गई अपनी वर्मी कंपोस्ट की बात। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप घर पर जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, एटीसी प्रकार की औषधियां बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके खेत उनकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पर्यावरण पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, जैविक खादों का इस्तेमाल करें और अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाए, जीवन को स्वस्थ बनाए। आज नहीं तो कल जैविक ही हल। इसी पद्धति पर कार्य कीजिए। खेतों की जो मांग है
धरती माँ की यही पुकार, मत डालो रसायनों की पुआर। तो साथियों, आपको जैविक खादों के मैंने बेनिफिट बताए, किस प्रकार से आप खेतों में डालते हैं, प्लांटेशन में डालते हैं, नर्सरी में डालते हैं, पॉली हाउस में डालते हैं, तो आपको किस किस प्रकार के प्रभाव आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इसी के साथ में अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। खेती से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथियों, शुक्रिया, धन्यवाद।